जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नई दिशा में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं ठीक होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी कौन था, कहां से आया था, भारत पर क्यों आक्रमण करना चाहता था। मोहम्मद गौरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ा चुके हैं। मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी खुरासान का शासक था। अपने पिता के समय में वह खुरासान का शासक था। उनके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। उसने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था और गजनी साम्राज्य पर गद्दी पर बैठने वाला प्रथम सुल्तान था मोहम्मद गजनवी, जो 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में वो अपना गद्दी संभाला, गजनवी साम्राज्य का गद्दी संभाला और भारत पर आक्रमण किया। भारत पर प्रथम आक्रमण मोहम्मद गौरी किया। दूसरा आक्रमण किया, सबसे चर्चित आक्रमण हम लोग पढ़े थे 1025 ईस्वी में, जो सोमनाथ मंदिर पर अटैक था। सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था और 20 लाख दिनार लूट कर वो ले जा रहे थे, अपने देश ले जा रहे थे गजनी। और रास्ते में हम भारतीय जाटों ने बोलता है कि उस पर हमला किया था जाटों ने और कुछ संपत्ति उससे हड़प ली थी। उसके बाद 1027 ईस्वी में वो भारत पर अंतिम आक्रमण कहा जाता है मोहम्मद गजनवी का। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था और फिर वो अपना देश लौट जाते हैं और आखिर में 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर प्रदेश। वो अभी अफगानिस्तान में है। छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर प्रदेश। गौर प्रदेश वहाँ एक मतलब वहाँ से ही निकलते हैं महमूद गजनवी। एक छोटा सा राज्य है गौर प्रदेश, वहाँ से महमूद गजनवी गौर वंश की स्थापना करता है मोहम्मद गौरी। और गौर का शासक बना मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में। और इसने भी भारत पर आक्रमण किया। भारत पर चौहान अजमेर आक्रमण किए, पाटन गुजरात जहाँ भीमद्वितीय था वहाँ आक्रमण किए, कन्नौज जहाँ जयचंद थे वहाँ आक्रमण किए और पृथ्वीराज चौहान अजमेर चौहान वंश के संस्थापना वहाँ आक्रमण किए। बहुत सा मतलब यहाँ से आक्रमण करके बहुत धन दौलत लूटे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत से। पहला गौर शासक हम लोग जान चुके कहाँ है, ये मुल्तान था जो भारत में था, अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। गौर का शासक बना 1173 ईस्वी में। 1173 ईस्वी में सबसे पहले गौर का शासक बना और उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान ये भारत में पड़ता था, अब ये यहाँ भारत में नहीं है। मुल्तान के विरुद्ध किया, फिर मुल्तान पर बहुत सारा धन लूटा और फिर चाहा कि अब हम डायरेक्ट भारत पर अटैक करेंगे और भारत से बहुत सारा धन दौलत लूटेंगे। तो मुल्तान के बाद ये डायरेक्ट किया गुजरात पाटन, जहाँ भीमद्वितीय शासन चल रहा था। तो क्वेश्चन कहता है गुजरात पर पाटन पूछता है कि पाटन पर भी मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कब किया? 1178 ईस्वी में किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पाटन भीमद्वितीय पर करता है, जिसमें भीमद्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित कर देता है। पहला आक्रमण मुल्तान पे किया मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में। वो फिर सोचा कि हम पाटन गुजरात पे करेंगे जहाँ शासक भीमद्वितीय था और उसने भीमद्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर देता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी डायरेक्ट आक्रमण करता है अजमेर पे चौहान, जहाँ का शासक पृथ्वीराज चौहान होते हैं। पृथ्वीराज चौहान वंश की स्थापना किए थे। डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करता है अजमेर पे और इसी अटैक को कहा जाता है त्राइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में होती है त्राइन का प्रथम युद्ध। और पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। फिर दूसरा आक्रमण 1192 ईस्वी में करते हैं, जिसे त्राइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होते हैं, मोहम्मद गौरी के बीच। और फिर आखिरकार ये मोहम्मद गौरी जीत ही लेता है और पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से पराजित कर देता है। फिर ये बहुत सारे यहाँ से भी धन लूटते हैं। इसके मतलब ये माहिर हो जाते हैं कि अब हमको भारत पर बार बार आक्रमण करता है। फिर ये आक्रमण करते हैं, यहाँ पे करते हैं कन्नौज पे आक्रमण करते हैं, जहाँ के शासक जयचंद होते हैं। इसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। चंदावर का युद्ध क्वेश्चन पूछता है कि कन्नौज चंदावर का युद्ध में कौन कौन लड़े थे? तो
मोहम्मद गौरी और जयचंद, बोल सकते हैं जयचंद, जयचंद जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी। जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी ही जीतते हैं और जयचंद को बुरी तरह से पराजित कर देता है। बहुत सारे धन दौलत लूटते हैं, उसके बाद अपना देश चले जाते हैं। और अपना देश जाने के क्रम में भारत में कुछ यहाँ जो जयचंद था, चौहान था, पाटन था, फिर दिल्ली था, दिल्ली पर अपना एक शासक छोड़ जाते हैं जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत पर, यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग नहीं देखेंगे, इधर हम पढ़ेंगे। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी होता है। चंदावर का युद्ध कब होता है? 1194 ईस्वी में होता है, जो जयचंद और वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीतते हैं और जयचंद हार जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी अपना देश चल जाते हैं और आखिर में 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो होता है बख्तियार खिलजी, वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहीं तक। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।